बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं बेटा। इस टॉपिक का मुझे नहीं पता आप लोगों को बेसिक आता है नहीं आता है, परंतु मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को सोचता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा आसान सा टॉपिक है तो आसान, बट इस टॉपिक को करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें, मतलब जिन बच्चों को प्रतिशत के बारे में अच्छी से नॉलेज है वो इस टॉपिक को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी हरियाणा में कोई भी एग्जाम हुआ और कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, अगर बेटा टोटल आज तक जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के या सिंपल इंटरेस्ट में से क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे गए। और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा कुछ बेसिक सी बातें आपने सीखनी है। मैं आपको वो नहीं करवाऊंगा जो आप लोगों ने फार्मूला किया है P × 1 + R/T की पावर बेटा, जो या R की पावर R / 100 की पावर T जो करते हो आप, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको थोड़ा सा सोचना है, विचार करना है कि आप किसी क्वेश्चन को कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले बेटा कुछ छोटा सा ज्ञान लेंगे, छोटी सी बातें करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? छोटी सी बात, पहले प्रतिशत की कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे किसी को पहले किया हुआ है, चाहे किसी ने नहीं किया है, चाहे आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। हरियाणा पुलिस के बेटा अगर आप लोगों ने आज ध्यान से सुन लिया, हरियाणा पुलिस में अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक देगी। ठीक है, आपने बात को समझना है बस। तो समझ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? एक वर्ड आता है बेटा मैथमेटिक्स में, ये सिंबल होता है प्रतिशत का। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट। बेटा ये जो प्रतिवर्ड है ना, वैसे अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में प्रतिवर्ड का मतलब होता है प्रत्येक। क्या मतलब होता है? प्रत्येक। और ये जो बेटा शतवर्ड है, इसका अर्थ होता है बेटा, सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है 100। सत का मतलब क्या होता है? 100। तो बेटा प्रतिवर्ड अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रत्येक। बट अगर गणित में कहीं पर भी प्रतिवर्ड यूज होता है तो उसका एक ही मतलब होता है डिवाइडेड। मैंने कह दिया प्रतिशत, प्रति का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? डिवाइडेड। सत मतलब किससे? 100 से विभाजित। ऐसी अगर हम पर की बात करते हैं तो इंग्लिश में पर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होगा बेटा? डिवाइडेड। कहाँ पर होता है? देखो हर वर्ड का मतलब अलग अलग हो जाता है, पर जब हम गणित में पर वर्ड का प्रयोग करते हैं, मैथमेटिक्स में पर वर्ड का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसका अर्थ क्या होता है बेटा? डिवाइडेड। और इंग्लिश का सेंट वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 25%। क्या बोले बेटा? 25%। तो 25 प्रति का मतलब क्या हो जाएगा? भाग। किससे बेटा? 100 से। तो बेटा 25 को 100 से डिवाइडेड करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/4। किसी को दिक्कत? कोई एतराज? अगर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि 100%, तो 100 प्रति का मतलब भाग। किससे? 100 से। तो इसका मतलब क्या हो गया? और पूरा का पूरा टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इन्हीं बातों से स्टार्ट होगा। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो बेटा आप इस क्वेश्चन की तसल्ली कर सकते हो। आप बड़ी आसानी से कोई भी टॉपिक है, देखो प्रतिशत अगर अच्छी तरह से आता है तो प्रॉफिट लॉस आपके हाथ में है बिना फार्मूले के, सिंपल इंटरेस्ट आपके हाथ में है बिना फार्मूले के, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हाथ में बिना फार्मूले के। यहाँ तक कि आजकल 2D 3D के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बेटा एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ अगर बढ़ जाए इतने %, ब्रेड्थ इतने % कम हो जाए तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, या कुछ भी ऐसी बात करते हैं। यहाँ तक 2D 3D के भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? परसेंटेज। बात समझ आती है? तो आज हम बेटा मैं परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक करवा के डायरेक्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके जाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना फार्मूले के, आज तक तो आप लोगों ने फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन निकाला होगा, आज हम सीखेंगे कि बिना फार्मूले के किस तरह से आप कोई क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो बेटा आप लोगों को
आपको जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन निकालना है तो कुछ बातें बेसिक हैं जो आपको सीखनी है। वो सीखने वाली बातें क्या है ये आपको नोट करनी पड़ेंगी बेटा। जैसे आपको ये पता है कि अभी हमने 1 लिखा था, इस 1 का मतलब क्या था बेटा? 1 का मतलब क्या था? 100% था बेटा। इस 1 का मतलब क्या था? 100%। अगर मैं यहाँ पर 1/2 कर दूं बेटा, क्या लिख दूं? 1/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50%। अगर मैं 1/3 कर देता हूँ तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। याद रखना क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3। अगर मैं 1/4 1/4 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? 25%। क्या मतलब होता है? 25%। 1/5 1/5 इसका मतलब होता है 20%। क्या मतलब होता है? 20। 1/6 कुछ बच्चे को सोच रहे होंगे कि सर कैसे कर रहे हैं बेटा, ये 100 था, 2 से डिवाइड हुआ 50 हो गया, ये 100 था 3 से डिवाइडेड हो गया, ये 4 से डिवाइडेड होगा, ये 5 से डिवाइडेड होगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगी 1/6। इसका मतलब होता है 16 × 2/3%। अब उसके बाद आ जाता है 1/7, 14 सही 2/7%। क्या होता है बेटा? 14 × 2/7%। 1/8 1/8 इसका मतलब होता है 12.5%। क्या मतलब होता है बेटा? 12.5। 1/9 11 × 1/9। याद रखना 0.5% हमेशा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रयोग होगा बेटा। 1/8 में 12.5 आया तो 0.5 सिर्फ 1/8 के ही रेशो होगी, इसके अलावा किसी में 0.5% नहीं है। 1/10 10%। 1/11 9 × 1/11%। 1/12 8 × 3/4%। 1/13 7 × 9/, 1/14 1/7, 1/15 6 सही 2/3%, और 1/16 6 सही 1/4। बस ये वैल्यू है ना आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा आपको जरूरत है। तो बेटा जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन की रूपरेखा तय करेगी कि किस तरह से आप उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हो। तो ये आपका बेसिक है, यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करोगे। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है, याद कैसे होंगे? कुछ बच्चे रट्टा मारेंगे, रट्टा नहीं मारना बेटा। जब जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इन रेशो के बारे में पता लगेगा कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा, अब ये प्रतिशत है, अगर इसको प्रतिशत को रेट में लिख देना तो उसका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? आपने प्रतिशत को फ्रैक्शन में याद रखना है। फ्रैक्शन में याद रखने से ये होगा कि आपके किताब के 3-4 टॉपिक जो फार्मूले बने हुए हैं फालतू के, जो आपको बचपन से परेशान करते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा पालोगे उनसे अगर आप इतनी सी बात को समझते हैं। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज बेटा? एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से बेटा, इसके साथ हम कुछ बेसिक बातें करें।
दूसरी बात, मेरी क्लास में जो भी बेटा टाइम पे आएगा उसको सब चीज़ें समझ आएंगी, जो टाइम पे नहीं आएगा बेटा उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डन। कर ले लो। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर दो बातें आएंगी बेटा, आप दो टॉपिक एक साथ भी कर सकते हो। एक टॉपिक का नाम आपने सुना होगा, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, जिसको आप लोग हिंदी में बट्टा बोलते हो, ठीक है, छूट जिसको बोलते हैं। अब दोनों बातें बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कह देता हूँ कि एक वस्तु का मूल्य 20% इंक्रीज हो गया, ये एरो का निशान ऊपर की तरफ, इसका मतलब बढ़ गया। दूसरी वस्तु का मूल्य फिर दोबारा से 10% बढ़ गया। आपसे पूछ लिया जाए टोटल कितना बढ़ा, तो 20% का मतलब जिसको नहीं पता 20%, 20/100 तो क्या होता है 1/5, मतलब 1/5 बढ़ गया। बढ़ने का मतलब 5 में कितना बढ़ गया। मैं क्या कह सकता हूँ, अगर स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू अगर 5 है तो बेटा फाइनल वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पर फाइनल वैल्यू आपकी 5 और 1 क्या हो जाएगी। किसी को दिक्कत बेटा? अगर मैंने कह दिया कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु, उसका प्राइस दोबारा फिर कितने % बढ़ गया, 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो 10 में कितना बढ़ गया 1, मतलब 10 था, कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। और आपसे कई बार आप लोग जब बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, वहाँ पर ऐसे तो लिखा रहता है डिस्काउंट 20% प्लस 10%, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। परंतु डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, ये क्या हो रहा है इंक्रीज। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है, कोई चीज़ इंक्रीज होती है, क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। और डिस्काउंट में क्या होता है, डिक्रीज। बाकी सब चीज़ें सेम चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अगर कोई चीज़ पहले 20% बढ़ा या फिर 10% बढ़ा, तो अगर हम देखें तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 66, मतलब जो वस्तु 50 थी वो कितना हो गया 66। कितना बढ़ गई बेटा, अगर हम देखें कितना बढ़ गई, 16 बढ़ गई। अब याद रखना 16 बढ़ी है, 16% नहीं बढ़ी, 16 बढ़ी है। अगर प्रतिशत की वैल्यू हम निकालते हैं तो प्रतिशत में आपको यह पता होना चाहिए कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसी से हमेशा क्या करते हैं बेटा, हम लोग डिवाइडेड करते हैं। और बेटा ध्यान से देखिए 16 बढ़ा किससे, 50 से बढ़ा है, 66 से, 50 से। किससे बढ़ा बेटा, जिससे तुलना किससे हो रही है 50 से, तो 16 बढ़ा किससे बेटा 50 से, इनटू क्या करेंगे 100। इसका मतलब आपको पता लग गया टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया बेटा 32%। टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया 32%। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज, ये बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ आ गई तो अब आपको इसका मतलब ये है कि आपको आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आ जाएगा बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये है। अच्छा इंटरेस्ट होता क्या चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज क्या चीज़ होता है, क्या अर्थ होता है ब्याज का? अच्छा एक बात बताइए, आज ये हमने बिल्डिंग ले रखी है, बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, हम इसका रेंट भरते हैं बेटा, किस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं। अगर ये बिल्डिंग का प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए मैं क्या देता हूँ, रेंट देता हूँ।
जी इसी तरह से इकोनॉमिक लैंग्वेज में जब कोई आप लोगों को पैसे देते और आप उस पैसे का प्रयोग करते हो तो बेटा उसका जो रेंट होता है इकोनॉमिक लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें समझनी है छोटी छोटी सी बेटा, कि आपको कोई क्वेश्चन करना कैसे है। देखो बेटा एक वर्ड आता है रेट, एक होता है बेटा प्रिंसिपल, एक होता है टाइम, एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको मूलधन बोलते हैं, इसको समय बोलते हैं और इसको बेटा चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मैं रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन का, जो सारा क्वेश्चन जिससे आप सोल्व कर सकते हो, वो सबसे बड़ी कड़ी है बेटा आपकी क्या है? रेट। अगर आपके क्वेश्चन में देखो बेटा बाकी जितनी भी चीजें वो बड़ी आसान है निकालनी, अगर आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रेट। तो आज हम जो बात करेंगे, आज मैं जिस बारे में बात करूंगा, मैं सभी क्वेश्चन वो करवाऊंगा जिसमें रेट दे रखा होगा बेटा, जिसमें आपको दर दे रखी होगी बेटा। रेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? दर दे रखी होगी बेटा। आज सारे क्वेश्चन वो करेंगे। कल हम वो क्वेश्चनों को लेंगे अगर रेट ना दिया हो तो फिर कैसे सोचें, थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचना होगा, पर क्वेश्चन बहुत आसान होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? अब ध्यान से सुनिए बेटा कि अगर मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि रेट क्या है बेटा 5% है, तो इसका मतलब 1/20 होगा। 5%, 5 पर का मतलब क्या है? डिवाइडेड, और सेंट का मतलब क्या है? 100। 5 को किससे डिवाइडेड करना है? तो इसका मतलब 1/20। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 20 रुपए पर ब्याज कितना है? 1 रुपया। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 20 था तो ब्याज कितना मिला? तो 1। तो 20 और 1, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सीखना है वो सीखना क्या है? मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ छोटा सा, उस क्वेश्चन के बेस पे आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे निकालना है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया बड़ा प्यारा सा कि बेटा आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा? टाइम आपके पास दिया है 2 इयर्स, 2 वर्ष का समय आपके पास है, और उसने रेट दिया आपको, रेट आपका बेटा 12.5%। ठीक है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया। कितना है बेटा? मान लो 68 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका बेटा? 68 रुपये। मेरी बात समझ आ रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया 68 रुपये, रेट आपका है 12.5%, समय आपका 2 वर्ष। प्रिंसिपल आपको निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा बेटा। जिस भी क्वेश्चन में आपको रेट मिल जाए तो आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए कि क्वेश्चन तो हो गया। कैसे? अब बेटा क्वेश्चन होगा कैसे? क्वेश्चन का अर्थ क्या है ये आप लोग समझ जाना कि 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। अभी लिखवाया था, ध्यान से देखो आपकी कॉपी पर कि 12.5% का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 1/8। अब आप लोगों ने बेटा जिंदगी में जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको करना पड़े तो आप उस क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन का अर्थ किस तरह से निकलेगा। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। रेट क्या है? 1/8। ध्यान से सुनना, ये निचले वाला हिस्सा क्या है बेटा? 8। प्रिंसिपल। आपने प्रिंसिपल को सपोज करना है, वो नहीं शीला बहन जी वाला माना मूलधन x, तो दिल्ली दूर हो जाएगी बेटा आपकी। आप इस प्रिंसिपल को सपोज कैसे करोगे? यहाँ पर सपोज कर लिया, यहाँ पर एक प्रिंसिपल नोट कर लिया। प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट क्या बेटा? जो ये 8 है ना, अगर समय 2 वर्ष है, 8 को 2 बार गुना कर दो। 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 64। अगर समय 3 वर्ष है तो 8 की पावर 3 कर दो, 8 को 3 बार गुना कर दो। 8 गुना 8 गुना 8, बस वो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल। तो अब मैंने जो आपको बताया वो क्या चीज बताई? मैंने बताया कि जिंदगी में जो पहले गलती करते थे, जो आप लोग आर.एस. अग्रवाल के मैथ से सीखते थे, आज वो नहीं सीखना। वहां पर क्या करते थे? माना मूलधन x।
यहाँ पर जब मूलधन की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी। फ्रैक्शन वैल्यू की ये देखिए, ये क्या है बेटा 8। इस 8 को 2 बार गुना करेंगे। 8 2 बार क्यों करेंगे? क्योंकि समय कितना दिया है 2। ठीक है, 8 को 8 से गुणा किया तो प्रिंसिपल कितना आ गया 64 यूनिट। रुपए पैसे खत्म कर दो, कितने यूनिट हो गया 64। अब आपने 64 रुपए या 64 यूनिट ब्याज पे दिया है, तो इसका मतलब कितने साल के लिए दिया है बेटा आपने? ये 2 वर्ष के लिए दिया। कितने वर्ष के लिए दिया है? 2 वर्ष। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। इसको दिक्कत? अब बेटा पहले वर्ष में ब्याज कितना लगता है? 1/8, 12.5% है। क्या मतलब होता है? 1/8। तो इसका मतलब 1/8। इसका मतलब भी क्या है? 1/8। तो 64 का 1/8 मतलब 64 को 8 से भाग, 64 आए 8 से गुणा करके का, तो भाग करने में तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो कितना आएगा? 8। यहाँ पर भी कितना आएगा? 8। ये 8 रुपए ब्याज आया पहले साल में, किस पे लगा? प्रिंसिपल पे। ये भी 8 रुपए ब्याज आया, किस पे लगा? प्रिंसिपल पे। और जो प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है उसका मतलब होता है साधारण ब्याज। जो प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वो क्या होता है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब ध्यान से देखिए, 8 यूनिट ब्याज ये हो गया, 8 यूनिट ये हो गया। अब बेटा आपको ये देखना है कि पहले साल जब फर्स्ट ईयर होता है तो उस समय ब्याज सिर्फ किस पे लगता है? प्रिंसिपल, क्योंकि उस समय तक कोई ब्याज नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले साल में बेटा दोनों ब्याज कहाँ पे बनते हैं? प्रिंसिपल पे बनते हैं बेटा, मूलधन पे बनते हैं, प्रिंसिपल पे बनते हैं। तो पहले साल का ब्याज 1/8 किया तो ये क्या हो गया? 8। दूसरे साल का भी ब्याज 1/8 किया तो ये भी क्या हो गया? 8। अब दूसरे साल में 8 यूनिट जो ब्याज बढ़ा वो किस पर बढ़ा था? 64 पर। अब बेटा ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। दूसरे साल से पहले कोई ब्याज राशि है? ये 8 है। अगर मैं इस 8 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो 8 पे रेट क्या लग रहा है बेटा? 1/8। तो 8 को 1/8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो आपने देखा 8 और 8 16, 16 और 1 टोटल ब्याज। अब यहाँ पर भी आप एक बड़ी प्यारी बात सीखोगे, जो ये ऊपर वाली लाइन होती है ना, इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। 8 और 8 16 क्या हो गया? साधारण ब्याज। अगर इस तीनों को मान लो, ये ट्रायंगल में जितने भी आ गए 8, 8 और 1, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट 16 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट हो गया? 17 हो गया बेटा। यही बात आ जाती है। अगर मैं आपको कहूं कि CI माइनस SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे जो बचता है, नीचे क्या बचता? 17 माइनस 16 करो, या फिर देख लो निचला हिस्सा किसका है बेटा? ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो पूरी को, नीचे क्या बचा? 1। तो 1 यूनिट क्या होगी आपकी बेटा? CI माइनस SI। अब आपके पास डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। आपके अकॉर्डिंग बेटा आपका साधारण ब्याज कितना बनता है? 16 यूनिट। चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 17 यूनिट, और बेटा चक्रवृद्धि माइनस साधारण ब्याज की क्या बनता है? 1 यूनिट। आपको दिया क्या है? CI दिया बेटा। यहाँ पर CI कितना है? 17। मतलब आपको पता लग गया कि 17 यूनिट की वैल्यू वो कितनी है बेटा? 68। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए आ गई। आपसे क्या पूछा था? प्रिंसिपल कितने यूनिट्स बना था बेटा? 64। 64 यूनिट बना था, 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 छिके 24 और 1 25। इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल था वो कितने रुपए था? 256 रुपए था। प्रिंसिपल कितना था? 256। किसी को दिक्कत? अभी आपको कुछ को टिपिकल भी लगेगा, परंतु थोड़ी देर बाद समझ आएगा। ये जो हमने 1/8 से काम किया है ये आसान है। ये आसान क्यों है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्ट डिवाइडेड हो जाएगी, और आप उसको बड़ी आसानी से नोट कर सकते हैं। किसी को दिक्कत? एक बार इसको नोट कीजिए। 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे, बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को। कोई बात नहीं, कर लीजिए अभी, क्योंकि ऐसा ना हो कि घर जाके कुछ और समझ आ जाए।
वीडियो देख लेना ध्यान से, यहीं से आपका 90% है कि यहीं से आपके पास क्वेश्चन मिलेगा। डन। अब बेटा ध्यान से सुनना, आपको अब क्वेश्चन निकालना आने चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि आपको वैल्यू को कैसे पुट करना। अभी मैंने आपको समझाया था, समझाने के बाद बेटा अब हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी तरह को किया जाए, तो क्वेश्चन का यूटिलाइज कैसे। अब आपके पास क्वेश्चन में दिया है, रेट दिया है 16 × 2/3%। इसके अलावा बेटा आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल कितना है, टाइम 2 वर्ष है बेटा। और आपको क्या दिया गया बेटा, सीआई भी आपसे पूछा गया है क्या होगा। और बेटा अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मिश्र धन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। आपको अमाउंट दिया बेटा, उसने अमाउंट की जो वैल्यू है वो आपकी है बेटा 1470 रुपये। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और आसान लैंग्वेज का, कुछ नहीं करना, आपको दिमाग से बाहर निकाल दो, पेन कॉपी बंद करके आराम से बैठ जाओ। आपको अमाउंट दिया है ये, मतलब जब तक आपको अमाउंट का मतलब, मिश्रधन का तो पता होगा क्या होता है। मिश्रधन का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दे तो वो क्या होता है बेटा, आपका मिश्रधन होता है। वो क्या होता है, मिश्रधन, यही होता है बेटा। अब आप लोगों को याद है 16 से 2/3 का मतलब 1/6। बस क्वेश्चन होते 6 आया, समय कितना है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल को अगर मैं लिखूं 36, 2 साल है, 1/6 ये भी 6, 1/6 ये भी 6, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड के लिए इसका भी 1/6 कर दो, क्या आ गया 1। तो आपको पता लग गया बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी हो गई, 36, 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट इसकी हो गई। तो इसका मतलब टोटल यूनिट कितनी होगी अमाउंट की, 49 यूनिट। क्या दिया है, अमाउंट, उसी का निकाल लो, अमाउंट 49 यूनिट है आपके पास। और बेटा 1470 रुपये है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये। क्या निकालना था, प्रिंसिपल, कितने यूनिट था, 36। तो 36 था, 36 गुणा में 30। अब क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने यूनिट है बेटा, 13, 6 6 12 और 1 13 यूनिट है बेटा यहाँ पर। तो 13 गुणा में 30, 13 × 39, 390, 0 3 × 18, 3 × 9 और 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक बार सिर्फ चलने दीजिए, एक बार सोचोगे ना विचारों से तो अपने आप क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा।
नोट कीजिए इस बात को भी जल्दी से। अब इसका फायदा पता क्या है इस टेक्निक का? इस टेक्निक से टेक्निक एक है बेटा, और ये इस तरह से आपके इतने तरह के क्वेश्चन निकल जाएंगे, बहुत तरह के। और अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो शॉर्टकट में एक टाइप से एक ही क्वेश्चन होगा, और बेटा ऐसे क्वेश्चन भी होंगे तो शॉर्टकट से निकल ही नहीं सकते। अरे कल यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, 36 6 6 6 6 12 इसका यह हमेशा एक ही आता है, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन का टाइप है ना वो इस तरह से चलेगा कि वो हमेशा कैंसिल होगा। अब इस टेक्निक का फायदा क्या है? इस टेक्निक का ये फायदा है कि जहां पर तुम्हारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे डायरेक्ट फार्मूले से कभी भी नहीं निकलते, वो क्वेश्चन भी इस फार्मूले से निकल सकते हैं। कैसे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करते साफ कर दे बेटा। आपको रेट दे दिया उसने बेटा, रेट दिया है 11 × 1/9%। जिनको नहीं याद है तुरंत कॉपी में चेक किया करो कि 11 से 1/9 का अर्थ क्या है। जब एक दो बार चेक करोगे तो याद हो जाएगा बेटा। और आपको बेटा टाइम दिया है, कितना दिया है? 2 इयर्स, 2 वर्ष का समय दिया गया आपके पास, ठीक है। और आपको बेटा क्या दिया है? सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो होता है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है दूसरे वर्ष का, मतलब खाली दूसरे वर्ष में कितना हुआ वो बताया। पहले के बारे में नहीं बताया उसने कितना ब्याज था। दूसरे वर्ष में जो ब्याज हुआ वो कितना था बेटा? दूसरे वर्ष का जो ब्याज था आपका वो कितना है? 70। कितना है? 70। अब बेटा ये क्वेश्चन अगर फार्मूले से करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि फार्मूले में तो 2 साल का ब्याज आता है, 3 का आता है, उसका तो फार्मूला है। दूसरे वर्ष का तो आज तक उसने फार्मूला नहीं बताया। अगर आप लोगों ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इससे आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यही है बेटा 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है? 2 साल है, 9 का मतलब 81। किसी को दिखता है? प्रिंसिपल आ गया, 81 प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए दे दिया बेटा। इसका भी 1/9, इसका भी 1/9, ये भी 9 रुपए, ये भी 9, इसका 1/9 करेंगे तो ये 1 आ गया बेटा। किसी को दिक्कत? अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का चक्र। यहाँ पर दूसरा वर्ष कौन सा है? ये है 2 वर्ष नहीं, दूसरा 9 और 1 मतलब 10 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी। कितनी है बेटा? 70। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 7 रुपए। किसी को दिक्कत बेटा? बड़ा आसान सा हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7। आपको क्या निकालना है बेटा? आपको कोई भी चीज निकालनी है। मान लो यहाँ पर उसने पूछा आपको प्रिंसिपल निकालना है, कितने यूनिट था बेटा? 81 यूनिट था। तो इसका मतलब 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 7 56, तो आंसर क्या गया? 567। अगर आपसे बाय चांस ये पूछ लेता है कि बेटा CI माइनस SI बताओ, बहुत बार आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञान में कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या अंतर है।
क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों ब्याज निकालने पड़ते हैं, परंतु आप नहीं निकाल लोगे। आपको पता है कि आपके अंतर कितना है, एक। देखो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हो, साधारण ब्याज। तीनों को मिला दे तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ऊपर वाले को छोड़ दो, निचले वाला हिस्सा रह जाता है, क्या होता है बेटा, अंतर। तो अंतर कितने यूनिट आया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 7 रुपए। इसका मतलब यहाँ आप डायरेक्ट, मतलब एक नहीं, आप यहाँ पर बहुत तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, खाली एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? पता लग रहा है बेटा, बहुत आसान है। दुनिया के लिए टिपिकल होगा, आपके लिए बहुत आसान पड़ सकता है अगर आप ध्यान से देखते हो उस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। डन कर दोगे, नोट कीजिए एक बार इस बात को बेटा, शाबाश। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लेना बेटा, पक्का। हवा तुम चल रही, बेटा हमने कल परसों में पिछले 3-4 दिनों में 3 डिस्ट्रिक्ट किए था, अगर आपको ध्यान हो बेटा। हिसार किया था, दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किया था, कुरुक्षेत्र किया था, और तीसरा बेटा। तीनों डिस्ट्रिक्टों से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रीवियस, जितने भी आपके कल जो पेपर हुआ है 16 तारीख को जो पेपर हुआ था हरियाणा का, अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा था बेटा कि आपने से पूछ के बनाया हो। देखो सारे क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, परंतु बेटा बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से थे। 80% क्वेश्चन हरियाणा के 3 क्लासों से आए हुए हैं बेटा। और हरियाणा के लिए मैं एक बात और बात बोलूंगा बेटा, चाहे तुम्हें कितना कुछ आ जाए बड़ी अच्छी बात है, बट हरियाणा के एक बार पिछले 5-4 साल के प्रीवियस पेपर जो होते हैं, प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, उनका जरूर यूज करो, उनकी जरूर प्रैक्टिस करो, उनको जरूर देखो। क्योंकि हरियाणा में 70% सिलेबस के क्वेश्चन बेटा है, कहाँ से आ रहे हैं बेटा, बैक ईयर से, प्रीवियस ईयर से। तो इसका मतलब वो आपको बहुत बेनिफिट देगा बेटा। ये कर दे साहब, समझ आते सबको? अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। क्या है अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि बेटा प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। रेट आपको दिया है, रेट भी बड़ा प्यारा दे दिया आपकी बात तो 15%। और उसके बाद समय दिया है, समय दिया है बेटा आपके पास 2 साल। और आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है बेटा, 27 रुपये। कितना है, 27। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास शॉर्टकट हो तो उनका किसी का प्रयोग नहीं करना, एक ही कॉन्सेप्ट रखो जो सिखाया है, उसी से आपके सभी तरह के क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट तो वो सीखना है अगर रेट दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट वो सिखाऊंगा अगर रेट ना दिया हो तो कैसे निकालते हैं, बस आप कंप्लीट हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि करना क्या। 15% जिनको नहीं पता, 15 प्रति का मतलब क्या होता है, भाग। इससे बेटा 100 से, इसका मतलब 3, ये 20, तो क्या आ गया बेटा 3/20। याद रखना मैंने तुम्हें जो सिखाया था, मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि निचले वाला हिस्सा आपको चेक करना है बेटा। निचले वाला हिस्सा क्या है, 20। कितने साल दे रखे हैं, 2। 20 को 20 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 400। तो किसी को ऐतराज हुआ कि सर ने 400 ले लिया, क्यों ले लिया, पता लग गया बेटा। 400 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। इसको भी 3/20 से गुना,
इसको भी 3/20। अगर खाली 1/20 होता तो 20 आता, 3 ऊपर है तो 20 दिया 60। 3/20 करोगे तो बेटा 3/20 से अगर गुणा करते हो, देखो ध्यान से, 60 को 3/20 से गुणा किया, 3 पे कटता है, 3 दिया। किसी को दिक्कत? अब आपको बेटा क्या दिया है, CI माइनस SI। CI माइनस SI क्या होता है? अभी तो बताया था, ऊपर वाला हिस्सा सिंपल इंटरेस्ट, टोटल देख लें, कंपाउंड, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे जितना भी हिस्सा होता है उसका अर्थ क्या होता है, CI माइनस SI। यही बताया था। 9 यूनिट आई, यहाँ कितना आया, 27। तो इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 27। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 रुपए। क्या निकालना था, प्रिंसिपल। कितने यूनिट है, 400 यूनिट है, तो 400 गुणा में 3, इसका मतलब आंसर आ गया 1200। किसी को दिक्कत, कोई एतराज? कर सकते हो बेटा, पक्का नोट कीजिए इस बात। कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आ जाए, बाकी तो हम चलता फिरता कर देंगे सब कुछ। 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, अगर R दिया तो कैसे करते हैं, अगर R नहीं दिया तो कैसे करेंगे, बस 2 ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं सीखना आपको। कभी वहां 50 तरह के फार्मूले लगाओ। अब अगर इससे ज्यादा कुछ आपको उलझाने की कोशिश करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वो उलझा सकता है इसमें भी, परंतु आप नहीं उलझोगे अगर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे उलझा सकता है, अब तक रेट क्या दे रखा था, 15%। अगर वो कहते पहले साल फला रेट लगे, अगले साल अलग लगे, ऐसा भी बोल सकता है बेटा। तो उस अवस्था में हम लोग क्या चीज करेंगे बेटा, उसको ध्यान से देखिए कि उस अवस्था में हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या देता है बेटा कि आपके पास प्रिंसिपल आपको मान लो सपोज कर लीजिए निकालना है, टाइम आपके पास 2 वर्ष का है, ठीक है। रेट R1 लिखता हूं पहले वर्ष का, फर्स्ट ईयर। जो पहला वर्ष है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है बेटा, 14 × 2/7%। सेकेंड ईयर R2, दूसरे वर्ष ब्याज का रेट अलग हो गया बेटा, उसका उसने दिया बेटा 11 × 1/9%, ठीक है। तीसरे की बात करता है बेटा कि आपसे क्वेश्चन में और क्या पूछा गया बेटा, आपको दिया गया है CI माइनस SI बराबर कितना बेटा, 14। कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब यहाँ पर 14 से 2/7 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है। अब आपके माइंड में आता है कि सर जब 7 अकेला था तो 7 को 7 से गुणा कर दिया था, 2 वर्ष निकाल दिया। 9 अकेला था तो 9 को 9 से गुणा कर दिया, 81 आ गया था। अब तो अलग अलग हो गया, अलग अलग कुछ नहीं हुआ, नीचे क्या है 7 और ये क्या है 9, दोनों की गुणा कर दो, ये क्या आ गया 63। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया, बात समझ आ गई। कुछ भी नई चीज नहीं है, वही बात सीखी है। 7 × 9 क्या हो गया 63। पहले साल जो ब्याज लगता है, दूसरे साल जो ब्याज लगता है, पहले साल ब्याज 1/7 लगा, 63 को 7 से भाग करोगे, 7 में 63, 9 ब्याज आ गया। अब बेटा दूसरे साल की अगर हम बात करें, इसमें 1/9 लगता है, दूसरे साल ब्याज आ गया 1/7। तो साधारण ब्याज तो 9 और 7 आ गए बेटा।
परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ से हम क्वेश्चन आता है बेटा कि इसका भी ब्याज है बेटा, इस ब्याज के ऊपर ब्याज। तो लोअर पेपर सेकंड ईयर में कौन सा ब्याज लगेगा? 1/9 लगेगा बेटा। कौन सा लगेगा? 1/9। इसका अगर 1/9 निकाले तो कितना आता है बेटा? 1 यूनिट। अब आपको दिया क्या है? SCI माइनस S कितना है देखने से पता लग जाएगा बेटा। मैंने बताया था ऊपर वाली लाइन को छोड़ के निचले वाले जितनी भी क्वांटिटी होती है वो क्या होता है? CI माइनस SI। यही बात की थी बेटा। निचले वाली क्वांटिटी क्या है? 1। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है बेटा? 40। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 40। अब आपको प्रिंसिपल देखना है कितना, कितने यूनिट है प्रिंसिपल? 63। तो इसका मतलब 63 यूनिट है। 40 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 दिए 12, 4 छीके 24 और 1 25। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 2520। कैलकुलेशन लंबी नहीं है, छोटी है। कैलकुलेशन ऐसी है जो आसानी से हो जाएगी। कैलकुलेशन दिक्कत कब करती है? जब नहीं होती। होगी क्यों? क्योंकि आप प्रिंसिपल ही ऐसा ले रहे हो बेटा कि उनसे कटेगा ही कटेगा, हमेशा उसी का मल्टीपल में प्रिंसिपल है। बात समझ आ गई? एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं अगर आपको, ठीक है। अब क्या किया उसने? पहले तो रेट सेम देता था, अब रेट अलग अलग कर दिया बेटा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब रेट अलग अलग देता था, अब मैं इस क्वेश्चन में समय की कुछ आप लोगों के लिए अलग सी बातें कर लेता हूँ कि अगर समय कुछ ऐसा दे दे कि जिसमें आपको सोचना पड़े, क्या हो सकता है? डन बेटा, कर दोगे? अब समय में अगर वो गड़बड़ कर दे तो समय में गड़बड़ कैसे कर सकता है? देखिए अब आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया उसने, प्रिंसिपल दे दिया कि प्रिंसिपल सर 18,000 रुपये है। रेट जो आपका है वो रेट आपका है बेटा 16 इंटू 2/3%। टाइम जो है वो टाइम दे दिया 1 ईयर 73 डेज। एक साल कितने दिन बेटा? 73 दिन का समय आपको दिया। आपसे पूछा है कि सर CI बताओ क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर अब तो उसने प्रिंसिपल दे दिया तो प्रिंसिपल यही लिखें या कैसे करें? मेरी बात समझ आई? अब तक तो हम प्रिंसिपल सपोज करते थे, अब भी हम सपोज ही करेंगे। आपको एक ही मेथड सीखना है, उसी से डाइवर्ट नहीं होना। 16 से 2/3 का मतलब 1 साल 73 दिन, मतलब दूसरा वर्ष स्टार्ट हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 के 2 हिस्से होंगे बेटा 6, क्योंकि 1/6 होता है, 1/6 इसका 1/6। अब आप लोगों को क्या दिया गया? CI मतलब 6, 6, 12 और 1 13। मतलब आपको क्या निकालना है कि 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है बेटा। अब देखिए प्रिंसिपल कितने यूनिट था? 36। यहाँ पर प्रिंसिपल उसने दे दिया कितना? 18,000। इसका मतलब 18,000 जो हमारा आया था यहाँ से, अगर हम देखें कि ये 18,000 है, ये किसके बराबर है बेटा? ये 36 यूनिट के बराबर। 18 दूना 36, 2 पे काटोगे बेटा 50। इसका मतलब क्या आ गया? 500। इसका मतलब हमें पता लग गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500। आपको क्या निकालना था? 13 यूनिट। 13 गुणा में 500, 13 पंजे 65। इसका मतलब आपका चक्रवृद्धि
ब्याज क्या था, 6500। बट 6500 आपका यहाँ पर नहीं आएगा, उसने 1 वर्ष 73 दिन पूछा है बेटा। ध्यान से देखो क्या पूछा है, 1 वर्ष 73 दिन। अब आपको बेटा ध्यान से क्या देखना है कि अब आपका ये देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 13 यूनिट नहीं है। अगर वो पूरे 2 साल का होता तो 13 यूनिट लेते। अब बेटा दूसरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। दिन कितने होते हैं, अगर आप 365 दिन की बात कर रहे हो और उसने कितने दिए हैं, 73, तो ध्यान से देखो कितना हिस्सा है, 1/5। पूरा पूरा कैंसिल हो। दूसरा वर्ष पूरा नहीं है, दूसरे वर्ष का कितना हिस्सा है, 1/5। तो आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज देखेंगे, 7 यूनिट है, इसका 1/5 काटेंगे बेटा, 5 एकम 5, 2 5 का 20, कितने यूनिट ब्याज हो गया, 1.4। तो याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, 6 यूनिट तो पहले साल का हो गया और दूसरे का आपके लिए क्या है, 1.4, मतलब आपका टोटल ब्याज हो गया 7.4 यूनिट। बात समझ आ गई, क्योंकि पूरा वर्ष होता तो 6 और 1 7 था, दूसरा वर्ष तो पूरा है नहीं, कितने दिन है, 73, साल में 365 होते हैं, तो कितना हिस्सा हुआ उसका, 1/5। तो जो पूरे वर्ष का ब्याज था उसका कितना मिलेगा, 1/5। कितना हो गया बेटा, 1.4, 1.4 जोड़ा तो कितना आ गया, 7.4। अब आपको पता है कि 18,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 36। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 500 रुपये आ जाती है। तो 7.4 यूनिट है, 500 से गुणा करेंगे, पॉइंट के नाम का 1 0 नीचे लगा देंगे बेटा, कैंसिल, 0 5 के 20, 5 7 35, 35 और 2, तो इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा बेटा, 3700। कर सकते हो बेटा, ब्याज कितना बढ़ा, 37। एक बार नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए हमने क्या किया, क्यों किया बेटा, क्योंकि दिन 73 थे, दूसरा साल पूरा नहीं था। दोबारा फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, एक बार नोट कर लो ध्यान से। जिले के बारे में बात करेंगे, आज हम सोनीपत के बारे में बात करेंगे, वो भी अच्छे इंपॉर्टेंट जिला है, उससे भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होती है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सोनीपत के बाद जो नेक्स्ट जिला होगा वो हमारा महेंद्रगढ़ होगा, वो भी खनिजों का भंडार है बेटा, उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चवनप्राश वहीं बनाया गया था बेटा, आज वो ही खाएंगे हम, तो इकट्ठे कर पता लग गया। 73 दिन आ जाए, अगला क्वेश्चन 6 महीने का आ जाए, तो मतलब 7 मिनट टोटल थी, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष, तो इसका मतलब 3.5 होता है। बात समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी बात। अब बेटा इसी के साथ में मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, निकालना आप सभी को ध्यान से देखिए। अब की बार आपको सीआई दिया है बेटा, सीआई दिया है आपको, ₹94.5, 94.5।
टाइम दिया है बेटा 1 ईयर 6 मंथ। ये आप लोगों को स्वयं निकाल की कोशिश करनी है कि कैसे हो। रेट आपको वही दे दिया 15% का, और आपको प्रिंसिपल पूछा कि प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा ये बात आपसे। तो आप सारे विद्वान हो, 15% का मतलब क्या होता है 3/20। अभी तो किया था। समय 2 वर्ष है, 1 वर्ष 6 महीने, तो दूसरा वर्ष तो एंट्री हो गया। तो इसका मतलब 20 को 2 बार दूंगा तो क्या लिखेंगे 400। 400 को 2 इससे 2 वर्ष के लिए दिया है, 3/20 से गुना करेंगे, 3/20 से 20 दिया 60 आ गया, 60 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाता है 9। अब तो पता लग गया 9 कैसे आ रहा है सबको। अब बेटा ध्यान से देखिए, अब आपका जो ब्याज बनता है 60 और 9 69 बनता था बेटा। अब बेटा आपका हाफ बनेगा, पूरे वर्ष का नहीं है, कितना है बेटा 6 मंथ। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 60 यूनिट तो 1 बनेगी, 60 का आधा क्या होता है 23, 9 का होता। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लॉजिकल बात को नहीं देखते, पहले 60 और 9 को जोड़ेंगे, फिर 2 से बात करेंगे, अलग से पैसे थोड़ी मिलेंगे तुम्हें नंबर। सोचो 60 का आधा 30 है, 9 का आधा 4.5, तो 34.4 क्या आ गया बेटा 34 पॉइंट। तो बेटा इसमें जोड़ेंगे 0.5 4, तो इसका मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है, और यहाँ पर यही रुपए है। तो इसका मतलब 90, अगर यहाँ से हम क्वेश्चन देखें 94.5 यूनिट की वैल्यू क्या है 94.5 रुपीज। एक पूरा कैंसल, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपया। क्या निकालना था प्रिंसिपल, कितना है 400 यूनिट। तो 400 यूनिट है और 1 रुपया वैल्यू है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितने रुपए था 400 रुपए। कितने रुपए था बेटा 400 रुपए। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? एक ही कॉन्सेप्ट से चले हुए हैं, दूसरा कोई चीज नहीं सीख रहे बेटा। अभी हम सिर्फ उसी बात को बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे किया जाए, ठीक है। अब आप लोग कह सकते हो कि सर अगर समय 2 की बजाय 3 वर्ष दे दे तो भी कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, तो भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विद्वान है, विद्वानों की तरह सोचना है, दिमाग का प्रयोग करना है। पहले तो बेटा 1 वर्ष पे ब्याज लगता है, फिर दूसरे वर्ष पे ब्याज किस पे लगता है ब्याज पे, पहले वर्ष के ब्याज पे भी लगता है, यही बात है। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, करते साफ करते इसको, नोट कर लिया बेटा सभी ने, जल्दी से कर लीजिए, शाबाश। कर लो बेटा जल्दी से, शाबाश। अनमोल क्या कर रहे हैं बेटा, ये कौन बैठे थे साथ, समझ आ रहे सबने? पक्का? ऐसा तो नहीं हवाएं चल रही थी, सर गुनगुना रहे थे, आप कविता लिख रहे थे? होता है ना बेंच पे बैठ के, लास्ट वाले बेंच पे आदमी कलाकृतियों का बड़ा माहिर होता है, जो लास्ट बेंच पे होता है वो पता नहीं क्या छाप देता, हो सकता है मेरी चित्रकारी बना दे, पता थोड़ी लगता। समय बहुत बलवान होता है, और बेटा हाथ में जिसके पेन हो ना, कोई आदत है हमारी, कुछ भी नहीं आता ना अपना नाम 10 बार स्टाइल लिख के देख, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या कारण है, मुझे नहीं समझ आया। बाकी मेरे गणित का टीचर था, वो एक बात कहता था, अगर कोई चीज़ आपको याद ना रहे ना तो आप उसको बार बार लिखो। तो जो बच्चे अपना नाम बार बार लिखते हैं तो वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो शायद अपने आप को याद दिलवा रहे कि तू वही है जो था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता, ठीक है बेटा। तो आप लोग बहुत विद्वान हो बेटा, आप लोगों ने बिना प्रतिशत सीखे और आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हो, तो बेटा कोई छोटी बात थोड़ी है। अब्राहम लिंकन के भाई हो भाई, ऐसी बात नहीं। बाकी वो मेन किताब नहीं जो इतना सफर का ज़्यादा नहीं है, दिमाग उसमें कोई तुमसे ज़्यादा नहीं था। आपके शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसकी लेंथ कितनी है, डू यू नो? इतनी उसकी थी, अब्राहम लिंकन की भी इतनी थी, ज़्यादा नहीं थी, बराबर थी। आदमी चाहे 5 फुट का, चाहे 6 फुट का, और चाहे 8 फुट का हो बेटा, जो आपके नर्वस सिस्टम की, जो आपके शरीर में छोटी छोटी बारीक बारीक और बड़ी बड़ी मोटी मोटी नसें हैं, उनकी टोटल लंबाई इतनी है कि पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया जा सकता है, डू यू नो?
और ऐसे थोड़ी बेटा संतों फकीरों ने कहा जैसा कि तुम्हारे में ब्रह्मांड बसा है, कुछ लॉजिक था, कुछ कारण थे बेटा, ऐसे थोड़ी। आप लोग तो ये सोचते हो कि नाम दर्ज चिंटू पिंटू जैसे पहला सिस्टम का हो गया काम, नहीं बेटा। वो बड़े सोर्स के नाम रखते थे, वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, आगे नलायक हम हो गए। वो लिखते थे नौजवान। कभी सोचे आपको रात को बैठ के कि 8 जवान 10 जवान क्यों नहीं बोले उसमें? वो बड़े फंटास्टिक आदमी थे। अगली हमारी जनरेशन तो फेसबुक तक सीमित है। फेसबुक का तो बता दें कि जो उलट पुलट क्वेश्चन आए उनके बारे में तो बता दें कि ये था, और चाहे हो भी नहीं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा आपको प्रिंसिपल निकालना है। रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 इयर्स, ठीक है। और आपको क्या दिया है इसमें बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया आपको, CI दिया 6220। कॉपियां बंद रखना, सारे ध्यान से सुनना। अब ये कॉन्सेप्ट भी वही है जो हमने सीखा था बेटा कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है, कैसे निकालना है। बेटा अब आपके पास 1 साल नहीं है, 2 नहीं है, कितने हैं? 3 नए क्वेश्चन आ गए। नए क्वेश्चन को सीखने के लिए जिन बच्चों ने अपने हाथ में पेन पकड़ रखा है बेटा, इस देशद्रोही पेन को बंद करके रख दो थोड़ी देर के लिए, सीखो कि उसका अर्थ क्या है। अब बेटा यहाँ पर 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। कितने वर्ष हैं? 3। 10 को 3 बार गुना करोगे कितना आएगा? 1000। 10 को 3 बार गुना करने पर कितना आता है? 1000। तो प्रिंसिपल तुम्हारा बन गया बेटा 1000। किसी को दिक्कत? पक्का? अब ये आपका पहला वर्ष, ये आपका दूसरा वर्ष, और ये आपका तीसरा वर्ष। 1/10, 1/10, 1/10, 1 0 कम हो जाएगी 100, 100। तो जो पहली लाइन होती है क्या सिखाया था? क्या होता है? सदा। जो ब्याज प्रिंसिपल पर लगता है वो क्या होता है? सदा। 1000 रुपये लगे ना। अब दूसरे साल में ये देखो, दूसरे साल का ब्याज ये है। दूसरे साल में ये जो 100 रुपये लगे, ये किस पे लगे? प्रिंसिपल पे। दूसरे वर्ष में जो ब्याज है पहले वर्ष का उस पे भी लगेगा ना। इसका 1/10 करेंगे तो कितना जाएगा? 10। यहाँ तक तो तुमने कर लिया था। अब तीसरे वर्ष देखो ध्यान से बेटा, तीसरा वर्ष ये है आपका तीसरा वर्ष। तीसरे वर्ष में 100 रुपये ब्याज लगेगा, 1000 रुपये। बाकी जो ब्याज लगेगा, जो तीसरे वर्ष से पहले ब्याज, एक ब्याज ये है, एक ये और एक ये है, तो इसका मतलब कितने ब्याज हो गए? 3 ब्याज। 100 पे कितना ब्याज लगेगा? 1/10। तो क्या लिखेंगे? 10। इस 100 पे भी 1/10, 10। इस 10 पे 1/10, 1। अब मेरी बात सुन लो, जिनको समझ आ गया ठीक है, और जिनको नहीं आ गया मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ 1 बार आएगी अगली लाइन में 2 बार आएगी। क्या करेंगे? सारे थोड़ी है मैथमेटिक्स है, कुछ चीज़ें जबरदस्ती से भी होती है। क्या बताया? जो चीज़ यहाँ पर 1 बार है, यहाँ कितने बार कर दो? 2 बार। उसके बाद इसका हमेशा 1/10 कितना होगा? 1 लिख दो, वो आपका क्या जाएगा? फंडा समझ आ गया? 3 साल भी खत्म। कुछ देते बेटा, आपके आगे नहीं चलेगी उसकी। अब ध्यान से देखिए, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा, क्योंकि बेटा दिमाग होता है ना, कुछ शैतान किस्म के होते हैं। सर अगर समय 10 साल आ गए तो बेटा पेपर देख लो, SSC CGL तक की है, अगर उनमें भी 3 साल तो ऊपर कोई बात लिख रखी हो, ठीक है, मतलब अपने औकात पे पार नहीं जाता, अंदर ही जो आपके लिए ज़रूरी है उसको सीखो। बात समझ आई? बहुत सारे भी मतलब क्वेश्चन पूछने वाले का भी एक से एक तजर्बा होता है, कुछ भी कह सकता है, कोई भी बात कह देख जी, आज जो गुना नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ तो ना होगा भाई, फिर तेरी गलती, मेरा क्या कसूर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी बेटा जो आप लोगों को करनी है। क्या सीखा? 10 100 100, ये क्या हो गया? सदा आने गया। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बात करूँ, ये बात तो समझ आ गई ना, जो यहाँ पे 1 बार आएगा वो अगली लाइन में 2 बार आएगा। ये सीखी है यार। अब यहाँ पर 2 बार लिखने के बाद 1 बार और करेंगे। क्या बेटा? इसका 1 बार 1/10 वो ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर,
100 तो SI कितना हो गया बेटा 300। SI कितना हो गया 300। अगर मैं कहूँ कि CI कितना है बेटा 10 10 10 30 और 1 31 और 300 331 सारे जुड़। अगर मैं कहूँ कि CI माइनस SI कितना है तो बेटा मैंने बताया था ऊपर वाली लाइन को छोड़ को निचले वाली जो बचेगा हिस्सा वो टोटल क्या होता है डिफरेंस होता है। यही सिखाया बेटा। तो इसका मतलब कितना हो गया 31। क्या दिया है आपको CI दिया है। CI कितना यूनिट था 331 मतलब 331 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी है 6220। एक यूनिट की वैल्यू 2 पे कटेगा 0 साथ में है तो कितनी आ गई बेटा 20। क्या निकालना है प्रिंसिपल। कितने यूनिट था 1000 यूनिट था। किससे गुणा होगा 20 तो क्या हो जाएगा 20,000। आई होप यू कैन डू कर सकते हो। क्या सिखाया जो यहाँ पर होगा बेटा उसी को आप क्या करोगे 2 बार और लिख दो और एक हमेशा आप थर्ड का ऐड करोगे। आपका आंसर आपके सामने। किसी को दिक्कत कोई ऐतराज। मौसम बड़ा सुहाना है पकौड़े बनवा लो कोई जो जिसके अगर आसपास हो। हम लोग लंबी क्लास चला सकते हैं चाय के साथ। किसी ने आ भी नहीं मुद्दे की संख्या मतलब मुद्दे भी कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं आप लोग इंग्लिश में तो ये थी ना पता क्रेडिट और किया बड़ी थी बचपन में है ना जो पढ़ा वही बता सकते हैं। समझ आ रहा है। अरे कुछ नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज आग लगे संसार को सबसे आसान टॉपिक है। अगर आप लोगों ने समझ लिया विचार का गेम है विचार आ गए तो सब कुछ आ गया बेटा अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बेटा एक मिनट थोड़ा सा गलती कर रहे हैं हम एक बार। ये 6620 था 6620 था 6620 था जो आप ठीक कर लो बेटा। ठीक है एक क्वेश्चन करेंगे अभी सारे अपना अपना कोशिश करना करने की। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा तो है फिर भी ट्राई करना ताकि आप जो गलती कर सकते हो पता लग जाए कि हम किया यहाँ पर गलत किया जा सकता है। ये नोट कर लो ठीक कर लो 6620 वैल्यू थी बेटा। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। रेट दिया गया 15%। टाइम है 3 years। CI माइनस SI दिया उसने बेटा 1701 रुपये। प्रिंसिपल आपको बताना है क्या हो जल्दी से कोशिश कीजिए गलत सलत जैसा भी करते हो नोट। शाबाश बेटा जल्दी से कोशिश कीजिए 1 मिनट का समय आपके पास है।
डन बेटा। विद्वान कैसे बनते हैं? विद्वान बनने की परिभाषा कोई ये नहीं है कि विद्वान बेटा वैसे, विद्वान आप प्रैक्टिस से बनोगे, सोच के विचार से। सारे कॉपी बंद कर दो, ध्यान से सुनो। अगर कोई गलती कर सकता है तो गलती भी नहीं होनी चाहिए। 15% का मतलब होता है 3/20। कई बार आ गया तो याद हो जाना चाहिए। ये 20 है, ये 3 वर्ष है, तो 20 गुना 20 गुना 20, 20 गुना 20 400, और 400 को 20 से गुना करेंगे 8000। सब कहा गया बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल आया वो कितना आ गया बेटा? अब समय कितने हैं? 3 वर्ष। ध्यान से देख लो, और सारे बच्चे पेन में चलाएंगे। अब दोबारा फिर सुनने की क्षमताएं पैदा करेंगे। 3/20, अगर 20 से भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा बेटा? 400, और 400 को 3 से गुणा करेंगे 1200, तो साधारण ब्याज आ गया 1200। किसी को दिक्कत? इसको 3/20 से करेंगे बेटा 20, 180 आ जाएगा। मैंने बताया था जो यहाँ आएगा वो आगे 2 बार 180 180 यही सिखाया था। इसका भी 3/20 करेंगे बेटा 27। किसी बच्चे को दिक्कत आएगी, कोई बात ना समझ आएगी, सीधा ही बताया था। यहाँ जो आएगा आगे भी वही लिख दो 2 बार, और बेटा नीचे क्या लिखना है उसका जो रेट चला हुआ है वो इसी। ठीक है बेटा। अब आपको पता है CI माइनस SI क्या होता है? ऊपर वाली लाइन को छोड़ के निचले वाली जो टोटल लाइन होती है उसको ऐड कर दो। 18 18 18 18 3 54, 540, 540 में 27 जोड़ेंगे 567। इसका मतलब इनका जो जोड़ बनता है टोटल वो कितने यूनिट बनता है? 567। कितना आ गया? 1701 रुपया। कितने पे कटता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 रुपये। काट तो बेटा किस पे कटेगा? 3। देख सकते हो कट जाएगा। अब आपको क्या निकालना था? प्रिंसिपल। कितना आया? 8000 रुपये। कितना बेटा? 3। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था? 24000 रुपये। प्रिंसिपल कितना था? 24000 रुपये। किसी को दिक्कत? कोई एतराज कर सकते हो बेटा? पक्का? किसी को कोई बात ना समझ आई हो? डन? कुछ नहीं है, नीचे लेवल का टॉपिक था ये, तो वैसे ही परमिट कर रखा था। जिन बच्चों को वो शीला बहन जी ने वो पढ़ाया था ना फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये था बेटा कि कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू में 1/r बटे 100 की पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू दिस दैट। फालतू की बकवास थी, छोड़ दो। ऐसे किसी रास्ते पे नहीं जाना बेटा जो आपको गुमराह करे। और इस फार्मूले से सिर्फ CI निकाल सकते हो। अगर उसने दूसरे वर्ष का ब्याज दे दिया तब भी तुम्हें दिक्कत है। अगर उसने ये जो टाइम है ना ये 73 दिन दे दिया ना, 1/5 यहाँ पे आ गया तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें नहीं बेटा सेकंड पावर भी निकालनी आती, 1/5 तो दूर की बात। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझो, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा। किसी को दिक्कत, कोई एतराज? सब पक्का कर दोगे बेटा? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई भी? ठीक है। अब कुछ बात ऐसी है बेटा, चलो मैं कर ही लेता हूँ। कहोगे उतारने नहीं दिया, वीडियो देखिए। अब उतारने नहीं दूंगा, आप सिर्फ सुनो बेटा। प्रिंसिपल आपको निकालना है क्या? रेट आपको दिया है 12.5% का, टाइम दिया है आपको 3 इयर्स, और बेटा CI माइनस SI आपको दिया है 12.50, 12.5। बात समझ आ गई? तो बेटा 12.5 आप पेन ना चलाओ बेटा, सुन लो ध्यान से, छोड़ दो। मैं 2-3 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको इसीलिए बंद कर दूंगा कि कल जो मैं बात सिखाऊंगा एक बार आज वाली बात आपको एग्जैक्ट अच्छी तरह से याद हो जाए। घर पे जाके एक बार रिवीजन अच्छी तरह से कर लो। कल वाली बात जो मैं सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कल मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करवाऊंगा, और साथ में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। या अगर आपको तो स्टैटिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी हमेशा एक क्वेश्चन आपको, हरियाणा में पुलिस में बेटा हमेशा एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स से भी मिलेगा। ठीक है। मेन मॉड मीडियम है कुछ नहीं, बस वैसे ही भ्रमित कर रखे, आपको बात कुछ नहीं है उसमें।
ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमें नेक्स्ट 2-3 दिन में करने हैं कंप्लीट बेटा, ठीक है। किसी को यहाँ तक दिक्कत? 12.5% का मतलब बताया था 12.5 या 12.5 एक ही वैल्यू में आता है, 1/8 3 वर्ष 8 गुणा 8 64, 64 गुणा 8 512 कितना होता है 500। कईयों ने तो ओट बड़े जबरदस्त तरीके से लाए और पता नहीं था, होता है ना कई बार पता ना थोड़ी है। आज तो आदमी कुछ पढ़ रहा है, कल जॉब कहीं और करनी पड़ जाए, कल हो सकता है आपकी लिप्स मूवमेंट के पैसे मिले आपको, जो फिल्म इंडस्ट्रीज है या फिर आपकी एंकर इंडस्ट्रीज है, जितने भी टीवी एंकर होते हैं उनको किस चीज़ के पैसे मिलते हैं? उनको लिप्स मूवमेंट के तो मिलते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है और लिप्स की मूवमेंट होती है, अगर वो साथ साथ ही करती है तो ज़्यादा पैसे। अगर आपकी लिप्स मूवमेंट कुछ और आप बात कुछ और कर रहे तो आप बाहर, इसी के तो पैसे देते हैं वो लोग। अब आप सोचने लगे सर इतने का ऐसे क्या देखते हैं, मतलब होता है। अब देखिए बेटा ध्यान से, 512 क्या आ गया प्रिंसिपल? 1 2 3 1/8 64। अरे 8 को 3 बार गुणा करा था, एक बार भाग करेंगे तो 2 बार फिर आ जाएगा। कई बच्चे यहाँ भी बात करके देखेंगे। अरे क्षमताओं का प्रयोग करो जो आपके अंदर बची है। क्या जरूरत है? 3 बार भाग गुणा किया था, एक बार भाग करे तो 2 की गुणा रहेगी, 8 गुणा 8 क्या रह गया 64। ये भी क्या है 64। इसका करेंगे 8, ये जो आएगा, ये जो आएगा, कितने सेकंड लगेंगे लिखने में? अभी तो तुम्हें समझ आता स्टार्टिंग में, अब 64 8 कितने सेकंड लगे? कुछ भी नहीं। क्या दिया अंतर? अंतर क्या बेटा? 8 या 24 और 1 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 12.5। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आधा रुपये होगी। अरे 25 की यूनिट 12.5 है, 25 का आधा क्या होता है? 12.5। काटियो नहीं कभी, वहां भी कुछ बच्चे यहाँ भी पॉइंटों को काट के ये पॉइंट आते आए। यार दिमाग का प्रयोग करो, कभी कभी साधारण बुद्धि से, कभी कभी नहीं, ज्यादातर गणित में जितनी मोटी बुद्धि का प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा सक्सेस रहोगे। और जो ज्यादा टेक्निकल हो, माय गॉड एक्चुअली वाले हैं ना, वो कभी अखबार पढ़ते हैं, नौकरी नहीं लगती, ऑलराउंडर बनो। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1/8। अब बेटा आपको बताओ, आधा रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है 50 पैसे। कितने यूनिट था? 500। 512 का आधा करना है आपको बेटा। अब 512 का आधा करने में भी कई बच्चे तो ऐसे जोर लगाते हैं और कई दिमाग का 500 का आधा होता है 250 और 12 का आधा होता है 6, तो इसका मतलब आंसर आ गया 256। टेक्निकल नहीं ज़्यादा यूज करना, कभी कभी जो देसी दिमाग होता है ना उसका बहुत भारी प्रयोग होता है गणित के पेपर में। आपका जो पेपर कल एक क्वेश्चन दे रखा था, उसने फालतू का क्वेश्चन दे रखा था, लिख रखा था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल टू कुछ ऐसा दे रखा था। आगे पूछ रखा था 0.11 का क्यूब 0.22 का क्यूब कुछ ऐसे दे रखा था कि इसका क्या होगा। इतना फालतू का क्वेश्चन पूछ रखा था, दिल तो ऐसा कर रहा था चाटा मारा अगले को बना के। परंतु सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य की ये हुई कि बेटा ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ कर आए, यही क्वेश्चन छोड़ के आए बच्चे। अरे डीएस मैंने तुम्हें रिश्तेदारी के लिए थोड़ी लगवाया था, ये कितने गुना है? 11 गुना हो रहा है उसका, उसको गुना जो उसका आंसर था उसको 11 से गुना कर दो, डीएस कर दो उसका। क्या जरूरत है भाई तुमने गुना करने की? तो पैसे थोड़ी देगा तुम्हें, नंबर मिलने, चाहे निकाल दो और चाहे वैसे कर दो बेटा, नंबर तो वैसे ही मिलेंगे। अब कई बच्चे जो नए आए होंगे मैं कह रहे हैं डीएस क्या चीज़ बताए सर। बेटा डीएस भी एक कला है, ठीक है, वो भी जरूरी है। डीएस एक ऐसी कला है जो गुणा जमा भाग में दिक्कत आती है ना जिन बच्चों को, उनके लिए बहुत जरूरी है। उनका तो बेटा ये समझो कि मतलब संजीवनी बूटी है उनके पास, तो उनके तो दुख दर्द में ही खत्म हुआ जिसमें डीएस आते हैं, ठीक है। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत कोई एतराज? पक्का समझ आ गया सबको बेटा? तो इससे नेक्स्ट वाली बात जो करेंगे हम कल करेंगे। कल करेंगे बेटा, कल। आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से बेटा, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक को यहीं तक मत छोड़ना, तसल्ली करना, इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर लेके मरेगा। अगर आज की बात समझ आ गई ना
कल मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा इसके कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में तुम निकाल ही नहीं सकते। अगर ये टेक्निक तुम्हें सही तरह से आती है ना, वो क्वेश्चन भी निकाल दोगे जो सोचने समझने से पड़े। अगर वो क्वेश्चन में ये कह देता 3 वर्ष की बात कर दी, अगर वो ये कह देता है ना क्वेश्चन में कि रेट इतना, रेट भी नहीं बताया, समय दे दिया 3 वर्ष, और आपसे कह दिया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर फलाना है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल कितना था? माने जाओगे? अरे कितना होगा, कुछ नहीं होगा, ये एक है ना, उसके अकॉर्डिंग एक काम कर देंगे, चिंता मत करना। मैं हूँ अभी जीवित हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? किसी को दिक्कत, किसी को एतराज? पक्का? श्योर? तो बेटा लॉट ऑफ थैंक्स, आपने मेरे को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आज ये वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। आप सब इसे एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बेटा इसको थोड़ा सब्सक्राइब भी करना, ठीक है?